जब से चौथा महीना लगा है, बहुत ज़्यादा आ रही है प्रेगनेंसी के अंदर। हे गाइस, अगर ये इस तरीके की कुछ चीज़ें आप भी सोचती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में किसी का कम सोना या किसी का ज़्यादा सोना, आखिर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ओल्ड वाइफ्स की वो बातें जो अब तक सच हुई है, मेरे में भी बिल्कुल 100% इसकी कन्फर्मेशन मिली मुझे। तो गाइस, वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके नींद से रिलेटेड। साथ में ये भी चर्चा की जाएगी कि जिनको अच्छी नींद आती है उनके लिए कौन कौन सी बातें सोचनी ज़रूरी है, और साथ में जिनको नींद कम आती है या फिर कुछ डरावने सपने आते हैं, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ओवरऑल सारी चीज़ें आपके ऊपर बात की जाएगी। नींद कितने घंटे की लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में? क्या दिन में सोना अच्छा माना जाता है प्रेगनेंसी के समय? चलिए डिटेल जानते हैं, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा कुछ सीक्रेट जानकारी के लिए। मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि किसी को नींद कम आना, किसी को ज़्यादा आना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि हर महिला का शरीर प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग होता है, जिस हिसाब से उनको हार्मोन्स में कभी अप एंड डाउन्स आना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अंदर कई बार ओवर थिंकिंग करना, बहुत ऐसी चीज़ें कि बिस्तर ठीक नहीं होता है या फिर गर्मी लग रही है, हवा कम लग रही है पंखे की, या बहुत सारे कारण होते हैं। या फिर आप बिस्तर पे लेटी तो हैं लेकिन दिमाग आपका यहाँ नहीं है, आप कहीं और कुछ और सोच रही हैं। बहुत सारे कारण होते हैं अच्छी नींद नहीं आने के। यहाँ बात करते हैं उन महिलाओं की जिनको नींद अच्छी आती है। अगर ये सेम चीज़ें आपके साथ है, आपका स्लीपिंग टाइम गुड होने वाला है, दिन में भी 1 से 2 घंटे आप ज़रूर आराम कीजिए। अगर नींद ना आए तो बेड पे लेटे रहें, लेकिन आराम करना आपका, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह और शाम दोनों समय में ही कम से कम आधा घंटा नहीं तो 40 मिनट आपको वॉकिंग करना चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होगा पूरे शरीर के अंदर। यहाँ बात करते हैं साथ ही साथ में कि जिन महिलाओं को नींद अच्छी आती है, कोशिश कीजिए लड़ाई झगड़ा ना देखें या किसी से आप खुद भी मतभेद मत कीजिए, और साथ में अच्छी अपने धर्म से रिलेटेड कुछ किताबें पढ़िए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी लगेगी और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाओगे। कम से कम प्रेगनेंसी के अंदर आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए सभी महिलाओं को। अब उनके लिए बात करते हैं जिनको नींद कम आती है। अगर ये सेम चीज़ आपके साथ है तो जान लीजिए प्रेगनेंसी में नींद कम आना बहुत कॉमन सी समस्या है। ढेर सारी महिलाओं ने ये चीज़ें बताई हैं कि उनको नींद कम आती है। मेरे समय में भी ये चीज़ें थी, खासकर छठे महीने के बाद से तो प्रेगनेंसी के कोई ऐसी रात नहीं जिस दिन मैं आराम से, मतलब एक शेड्यूल होता है सभी का कि रात में 10 बजे सोए, सुबह को 6 बजे 7 बजे या 5 बजे उठे। लेकिन प्रेगनेंसी में ये शेड्यूल बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाती है। छठे महीने के बाद से आपको हर या 1 2 या 3 घंटे पे आपको यूरिन जाना होगा, या पता चलेगा कमर दर्द हो रही है तो पैर दर्द हो रही है। ओवरऑल नींद आपका कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है शरीर में हो रहे परिवर्तन के कारण है, हार्मोन्स की वजह से है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सी समस्या देखी जाती है। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है रात में तो कोशिश कीजिए कि आप दिन के समय में सो ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगेन बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, सपने, अगर डरावने सपने आ रहे हैं तो दिन के अंदर डरावने सीरियल्स या मूवीज़ ये सारी चीज़ें ना सुने, या किसी मतलब कि ओवरऑल ऐसा खुद का इन्वायरमेंट ना क्रिएट करें जिससे आपको डरने की ज़रूरत हो सके। हमेशा पॉजिटिव माइंड से रहिए, और आगे तो अब चल के आपकी डिलीवरी होगी, बच्चा आएगा, उसे भी आपको संभालना है, तो अभी से कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने की आपको ज़रूरत है। स्ट्रांग होइए और पॉजिटिव थॉट के साथ आप आगे निकलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ आप सबसे मैं कल की नई वीडियो में। जाने से पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नींद कम आती है प्रेगनेंसी में या फिर ज़्यादा आती है।